जी नाज़रीन, आपको बताते चले कोटशूटा से वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार सरकारी रकबे पर नाजायज़ काबज़ीन से फसलात पर हल चलवा कर वागुज़ार करवा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के MPA चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अहमद अली दरशेख और उनके पार्टनर शेख जाहिद उस्मान डॉक्टर हारून बिलाल मौज़े बस्ती फौजा में मियाँ बिलाल असगर और मियाँ सईद असगर बोतला के रकबे पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। अदालत के हुक्म इम्तनाई के बावजूद ज़बरदस्ती चार दीवारी और क्वार्टर बनाने का काम जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस वक्त हम यूनियन काउंसिल बस्ती फ़ौजा और मौज़ा बस्ती फ़ौजा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो डेरा गाजी खान का है। उन्होंने आकर यहाँ पर बग़ैर इंतकाल के उन्होंने कब्ज़े शुरू कर दिए हैं, जिसके ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि उनकी सपोर्ट जो है चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अहमद अली दरशेख कर रहा है। अब ये पूछते हैं जो ज़मीन का असल मालिक है, वो कहता है कि मैंने अभी तक इनको इंतकाल भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर इमारतें बन रही हैं। नाज़रीन, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उन्होंने चार दीवारी भी शुरू कर दी है। अब इस हवाले से हम पहले चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल बस्ती फ़ौजा के साबिक़ मियाँ मोहम्मद इकबाल बोदला साहब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर ज़मीन मियाँ मोहम्मद बिलाल बोदला की है, वो मेरा कज़न है, और मियाँ सईद असगर की है। इन्होंने कोई रकबा दिया था अपने बच्चों को, उनकी वालदा ने गार्डियन बन के और रकबे का कब्ज़ा आकर दे दिया है, और मालिक से पूछा तक भी नहीं है, उसने कब्ज़ा भी नहीं दिया। और इनको हम रोकते रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं ये हमने ख़रीद किया है, ये हमारे पास इंतकाल है, जबकि इनके पास कोई इंतकाल वगैरह भी नहीं है। ये कहते हैं कि हम अहमद अली दरशेख के आदमी हैं, लिहाजा उनका आर्डर है, हम इस जगह को मकसद है कोर्ट देकर चार दीवारी डालकर तो इस पर हमने ये हमारी मलकियत है। ये जो अब इन्होंने चार दीवारी दी है ये गैर कानूनी है, ये बहुत सरासर ज़्यादती और गलत हो रहा है। इस तरह से तो फिर कोई आदमी गरीब है तो वो तो महफूज नहीं रह सकता। जो भी ताकतवर आदमी हो, जिसकी ज़मीन पे जैसे आए कब्ज़ा कर ले तो बंदा देखता रह जाए। ना कोई कानून है, ना कोई कानून साजी है, लिहाजा इसका हमने स्टे भी करवाया है, वो भी आज इनको हमने दिखा दिया है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादती है। और जो ज़मीन का मालिक है वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी अपने बयानात जो भी हैं देगा। शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त जो इस ज़मीन का जो मालिक है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि आया उन्होंने इंतकाल दिया है कि नहीं दिया, या किस तरह की ये कब्ज़ा हो रहा है। मैंने सर अपने बच्चों को इंतकाल दिया था, अपने कज़न के साथ भी मेरी ना इसी मुँह मारी पे मैंने वहाँ अदालत में पेश हुआ। सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। ये सारे सर बदमाशी है इनकी, अपने सर शौक पे आके बदमाशी करो, दींगा मुश्ती करो, ऐसा कब्ज़ा भी नहीं दिया इनके पास, कोई इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अपने बच्चों को भी नहीं कब्ज़ा दिया। ये सारी इनकी 400 PC है। जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इस ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद बग़ैर कब्ज़े के उन्होंने आकर यहाँ पर दीवारें शुरू कर दी, ये चार दीवारें शुरू कर दी। एक अपना कि सिर्फ कब्ज़े के लिए ज़बरदस्ती सियासी अप्रोच होने की वजह से, और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि इस कब्ज़ा माफिया ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी। और मेरी एक और गुजारिश है, मैंने अहमद अली दरशेख को भी कहा था फ़ोन पर, मेरे पास उनका नंबर था, कि ये रकबा आपने ख़रीद किया है। उन्होंने कहा जी हाँ ये रकबा मैंने ख़रीद किया है। मैंने कहा ये हमारा फैमिली मैटर था, आप कम अज़ कम हमसे पूछ तो लेते। उन्होंने कहा पूछने की क्या ज़रूरत है, हमने पैसे दिए हैं, कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं लिया हमने ये रकबा, तो लिहाजा हमने ये ले लिया, मैं और भी यहाँ रकबा लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादती है। एक आदमी MPA हो और सरदार हो तो इस तरह से ये काम करे तो फिर आवाम को किस से मकसद उम्मीद है, या रिलीफ़ किस से मिलेगा, किस से अच्छाई की उम्मीद है। ये तो बहुत ज़्यादती है। ये कोई ख़ुद भी कोई हज़ारों एकड़ों का मालिक है, तो इस तरह से तो ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बहुत ज़्यादती है। तो इस तरह से यहाँ कत्ल व गारत भी हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है, कोई किसी को नहीं देखता फिर बड़ा है या छोटा है, ये बहुत ज़्यादती है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मुख्तियार ख़ास हैं और स्टे के भी हैं और इंतकालात के भी हैं। तो ये मेरी अफसान आला से गुजारिश है कि इस मसले का फौरी हल किया जाए। जी, जिस तरह आपको मियाँ साहब बता रहे थे कि इन्होंने चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अहमद अली दरशेख साहब से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी जो जवाब दिया वो सामने होकर हमने लिया है, लेकिन इंतकाल वगैरह कोई नहीं लिया है, ना कब्ज़ा मालिक जब यहाँ मौजूद हैं वो कहते हैं हमने कब्ज़ा भी नहीं दिया, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती काबिज़ हो गए हैं। जी।
जी नाज़रीन, आपको बताते चलें गवादर से रिश्वत का बाजार गर्म। गैस मीटर लगाने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये वसूल करने लगे हैं। ठेकेदार मुनीर अहमद ने गवादर की आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। गवादर में सुई गैस के ठेकेदार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। बैंक में पैसे जमा करवाने के बावजूद 5 से 6 हज़ार रुपये भत्ता वसूल करने लगे हैं। वो तो मीटर लगेगा। इन हालात में गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वो कहाँ से भत्ता दे। गरीब जाए तो कहाँ जाए। खुदारा गरीब आवाम के हाल पर रहम करें। अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि सुई गैस गिरफ्त अमले के खिलाफ शफाफ तरीके से इंक्वायरी करें। ईमानदार अमला गवादर में तैनात किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी इकलात की केसी न्यूज़ तुर्बत कैट से। गवादर में बहुत से सारे कॉलें आ रही हैं, ऑडियो आ रही हैं और आपकी तस्वीरें आ रही हैं कि गवादर में आप मीटर लगाने के 5,000 रुपये ले रहे हैं। इसका क्या वजह है? भाई हमारे ठेकेदार फीस है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सुई सदरंग गैस कंपनी में। आप कंपनी से पूछ सकते हैं, हर जगह से पूछ सकते हैं। नहीं, जबकि बैंक चालान भर रहे हैं और उनके पास रसीदें हैं और पैसे जमा कर रहे हैं, इसके बावजूद किसी से आप 1,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 6,000, किसी से 5,000। जब वो आपको उसने जब भेजे कराची से आपको, वो आपको पैसा नहीं दे रहे ठेके के हिसाब से आपने लिए। हमारा यही है, कंपनी ठेका में अलावा इसके अलावा हमें पैसे नहीं देते। हम खुद यही काम कर रहे हैं खुद, और हमारे जो फीस है हम अपनी फीस ले रहे हैं। हम गलत कोई काम नहीं कर रहे। उन्होंने आपको इजाज़त दी कि पैसे ले लें? बिल्कुल, आप कंपनी से पूछ सकते हैं। आपका कंपनी का राब्ता नंबर मुझे दीजिएगा ज़रा, अभी कॉल करूँगा। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मीर हज़ार खान से मीर हज़ार खान ओबाश शख्स की 7 साल बच्ची से ज़बरदस्ती ज़्यादती की कोशिश। मीर हज़ार खान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मीर हज़ार खान के रिहायशी इजाज़ अहमद लगारी ने पुलिस को बताया कि इसकी 7 साल मासूम बेटी के साथ ओबाश शख्स असलम डुगर ने ज़बरदस्ती ज़्यादती की कोशिश कर रहा था। मीर हज़ार खान पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। मीर हज़ार खान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए हवालात में बंद कर दिया, जबकि SHO चौधरी अजहर ने बताया इस मुकदमे की तफ्तीश तहमीना जफ़र सब इंस्पेक्टर कर रही है। मैरिट पर तफ्तीश करेंगे। मुलजिम के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना होगी, जबकि मुद्दई इजाज़ अहमद ने बताया मुकदमे के इंदराज पर इसको धमकियाँ मिल रही हैं, राज़ीनामे पर मजबूर किया जा रहा है। मुलजिम असलम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा वो इस किस्म की हरकत ना कर सके। उसने बताया कि सियासी शख्सियात मुलजिम को बरी करवाना चाहते हैं, मुलजिम का साथ दे रहे हैं। उन्होंने DPO मुजफ्फरगढ़ और RPO DG खान से मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। हाँ, ये मेरी साली की बेटी है। साकू इन्हें घरों इन्हें मामे ने फ़ोन किए भी आओ तारी बेटी नाल इवें थी गया। मेरा सांडू इनकी दुकान है, मजदूर है। इन्हें मेरे को फ़ोन किए तरह उनकी दिल कोनी, वो बेहोश थी गया, वो दौरा थी गया। उनके बाद असा जेरे वेले आयूँ, बच्ची बेहोश है। उनके बाद साकू उनके मामे ने वाक़ हालात दसिए। उनके मामे को पुछ किनो मजीद क्या है जी। असी मैं जेरे वेले गया सी हूँ वेले इंदी भी शलवार लथी हुई है। केंदी निक्की मेरी क्या है ना इनकी दा? महक। अच्छा, मैं हिंदी भी शलवार लथी हुई है। जेरे वेले मेरे को डिठा सी अंधा होया ही टोके वाली मशीन च। कौन? ए सामने उनका ना असलम है, मुहाजिर साडा हमसाया है। अच्छा, हूँ जल्द मेरे को डिठे अंधा होया भी ये अंधा पे वो वाला उत परों भाज गए। उनकी सलवार लथी पई? जी असी उनकी सलवार लथी पई, शलवार भी वो भजदे बदंदा रह गए। अच्छा, वो ज्यादती करने की कोशिश पे जी करना था? ज्यादती करने की कोशिश। ते को देखते वाला वो भाज गए सी। वाला भेजन वाला पुलिस को लगे हुए तुसा? पुलिस को लोग हैं। पुलिस ने FIR की है जी। FIR की तारीख वहां सामने FIR है सारे को जनाब। FIR दे बाद हुण उन्होंने आख्या सवेरे सारे को आवा है हालात वाकया सारा कुछ कोई बेफारम वाकया ने पुलिस वानल तावन करे ना? बिल्कुल बहुत अच्छा तावन पुलिस जाती तक नहीं की तावन? पुलिस बिल्कुल जाती नहीं की। पुलिस बहुत साथ देनी पई है। हद तो भी ज्यादा सारे नाल शफकत करने पे उन्हें जब भी दियां बेड़ा है वो बहुत सारे नाल साथ देने पे उन्हें ज्यादा बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपको बताते चलें गाजी खान से गाजी यूनिवर्सिटी की सरशार टीम DG खान इसके वाइस चांसलर की निगरानी और रहनुमाई में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल TI ने वज़ारत ख़वातीन के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान की छतरी के तहत दुख्तर पाकिस्तान पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का पहले दिन कामयाबी के साथ इनेकाद किया।
गाजी यूनिवर्सिटी DG के ताआमुन से तरक्की और WDG खान वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा जरताज गिल वज़ीर ने बतौर मेहमानी खसूसी बासियत मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा, सूबाई वज़ीर बराए ख़वातीन तरक्की मैडम आशिफा रियाज पतियाना, सेक्रेटरी WDDO डायरेक्टर वीमेन डेवलपमेंट ने शिरकत की। दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर कांटेदार मुकाबले के बाद शहनाज कंवल के उर्दू तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। शहनाज कंवल के अपनी जीत का सेहरा अपने टीचर के नाम किया। इंग्लिश तकरीरी मुकाबले में एरका ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान से। नाज़रीन, आपको बताते चलें तुर्बत से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी क्लातक तहसील की जानिब से घन्ना में एक बहुत बड़ा शमूलियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शमूलियाती इजलास में BNP ज़िला कैट के सदर मेजर जमील अहमद दश्ती, लई जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद गित्ती, मरकज़ी प्रोफेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गफूर बलोच, मरकज़ी कमेटी के रकन हमल बलोच, तहसील क्लातक के सदर ताज बशीर रिंद, जॉइंट सेक्रेटरी जलील अहमद, ज़िला फिनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हाजी तहसील तुर्बत के ह्यूमन राइट सेक्रेटरी मोहसिन बलोच समेत दीगर तहसीलों के रहनुमाओं ने शिरकत की। फिलहानी घना से डॉक्टर नियाज बलोच ने जबलानी ख़ानदान के साथ, जिसमें कदीर काजी, जाबिर अली, शबीर अहमद, खलील अहमद, रसूल बख्श, सालिह मोहम्मद, फयाज अली, अयूब अली, वलीद अहमद, इकबाल रहीम, जमशेद इकबाल, साजिद इकबाल, ज़रीफ़ रहीम, शेर जान, रसूल बख्श, पूरा जलबानी ख़ानदान ने PNP से मुस्तफ़ी होकर BNP में शमूलियत का ऐलान किया। दरीस ना फैलानी घना से वाजा अकबर ने अपने ख़ानदान समेत भी PNP से इस्तीफ़ा देकर PNP में शमूलियत का ऐलान किया, जिसमें अकमल बलोच, यूनिस बलोच, अख्तर बलोच शामिल थे। दरीस ना रहीम बख्श बलोच, मनीफ बलोच, रमज़ान बलोच, मुमताज़ बलोच, फिर बलोच, लियाकत बलोच ने BNP में शमूलियत का ऐलान किया। मलंग, कदीर, सगीर, नज़ीर और मौला बख्श निजाल ने अलग BNP में शामिल हुए। बसर से सैयदा सराज, सरफराज नसीब, असदुल्ला, सनाउल्ला, नसरुल्ला, अब्दुल वहाब, अब्दुल बासित, शबाब, फ़कीर मोहम्मद नवीद, सालिहा दाऊद और दीगर सियासी और समाजी कारकुनों BNP के सरबराह अख्तर जान मेंगल की क़यादत और पार्टी के असूली मौक़िफ़ को सराहते हुए बाकायदा BNP शमूलियत इख्तियार की। इजलास के आखिर में जलबानी यूनिट तश्कील दिया गया, जिसमें वाजा अकबर बलोच यूनिट सेक्रेटरी, डिप्टी यूनिट सेक्रेटरी रसूल बख्श और ज़िला कौंसलर कदीर काजी इत्तफ़ाक़ की राय से मुंतखब हो गए। इजलास में वाजा अकबर, डॉक्टर नियाज, जाबिर अली, कदीर काजी, ताज बशीर रिंद, हमल बलोच, नसीर अहमद गिचकी, बजार बलोच, मेजर जमील अहमद दश्ती, डॉक्टर अब्दुल गफूर बलोच ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी क्लातकी, KC न्यूज़, तुर्बत कैट से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कोटशुटा से हर साल की तरह इस साल भी जश्न मलूद काबा, आमद खैबर, शिकने मौला मुत्तकीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का जश्न रहमान लाज अमीन टाउन कोटशुटा जवार मास्टर मोहम्मद अली के घर में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुल्क भर दे नामवार आलमे दीन कसीदे ख़वानी शिरकत की, जिनमें लामा वसीम अब्बास शराजी, लामा अल्लाह नवाज सजादी, ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास बलोच, कसीदे ख़वां मज़हर अब्बास भुट्टा समेत उलमा ने तकरीर और मौला की शान में कसीदे बयान किए। जश्न मलूद काबा के मौका पर मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में केक कुशाई भी की गई। मोमिनीन को फूलों के हार भी पहनाए गए। जश्न तलुए शम्स में काफ़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की, जिनमें हाजी गुलाम हुसैन, सैयद शेरबाज हसनैन, तहर अब्बास लंगा, आरिफ हुसैन लंगा, सैयद नासिर अब्बास शाह, सरफराज हसनैन, मास्टर फ़िदा हुसैन शामिल थे। आखिर में मौलवी मुख्तार हुसैन मज़लूम ने दुआ करवाई। हाजी मोहम्मद असलम और जमील हैदर के लिए फातिहा ख़वानी भी की। जश्न के इख्तिताम पर लंगर इमाम अली अलैहिस्सलाम का वसी इंतज़ाम किया गया, जिनमें ज़वार शकील हैदर, ज़वार जलील हैदर और ज़वार रजब अली ने लंगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम तकसीम किया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से डिविजनल महकमा स्पोर्ट्स डेरा गाजी खान के ज़रिए इस्तेमाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डेरा गाजी खान में इंटर डिस्ट्रिक्ट
ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। कायम मुकाम डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद जुनेद जतोई ने ट्रायल्स का इफ्तिताह किया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर डेरा गाजी खान के ज़रिए एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स में चारों इजलास से 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के ट्रायल में शिरकत की। कायम मुकाम डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद जुनेद जतोई ने ट्रायल्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान, DSO लिया इम्तियाज़ भट्टी, DSO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद कलीम और दीगर मौजूद थे। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बताया, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स में कामयाबी होने वाली टीमें 28 फरवरी से लाहौर में शुरू होने वाले कायदे-आज़म इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में शिरकत करेंगी। स्पोर्ट्स ऑफिस टीमों की यूनिफॉर्म और दीगर इकदामात को यकीनी बनाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जनाउल्ला वडोरी, कैसी न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, 8 डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद यासीन गालिब फुटबॉल टूर्नामेंट कला तक पहले राउंड के 7वें मैच में साकिब मज़ारिकैन ने जंग अलीआबाद को 2 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के 8वें मैच में गोल यूथ संगानी सर ने शाकिर मकसूदी मलिकाबाद को पेनल्टी किक में 2 से 4 शिकस्त दी। आज मैच के मेहमानी खास किला तक के समाजी शख्सियात मास्टर अख्तर आमिद सेठ, अमीर और अकरम गिचकी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी, किलात की कैसी न्यूज़ तुरबत कैप से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें कैसी न्यूज़।